हाय गाइस, माय नेम इज साहिल सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीटी के मेंटरशिप 2024 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अभी मैं लेक्चर वन का एकदम शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट रिवीजन आप लोग को, right? तो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर वन। लेक्चर नंबर वन बहुत ही आसान था। इसमें आईसीटी हम लोग को यह बताता है कि ये जो मेंटरशिप है वो अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, जिनका नाम कीलव हडल्सन है, राइट। एंड मतलब वो सीख रहे हैं ट्रेडिंग, एंड ऑल ही इज डूइंग इसकी स्ट्रीम कर रहे हैं ऑनलाइन, ताकि उसके बेटे भी अपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ से स्ट्रीम देख सके। एंड इस बहाने ही हम लोग भी सीख सकते हैं। सो दिस इज द मेन प्लान, राइट। अब स्टार्ट होता है ऑर्डर ब्लॉक से। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक सिंपल है। वो अप कैंडल प्रायर टू अ डाउन मूव एंड डाउन कैंडल प्रायर टू एन अप मूव। ये सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है, सब पता है। अगर ज्यादा कैंडल है तो 3 कैंडल ले लेना है, नीचे भी 3 कैंडल ले लेना है। बट जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमेशा 8 AM न्यूयॉर्क टाइम के बाद बनता है। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा ओपनिंग रेंज है। ओपनिंग रेंज टोटल 3 होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ओपनिंग रेंज में ही बनता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑर्डर ब्लॉक के सामने एफवीजीज होना चाहिए। कभी ऑर्डर ब्लॉक एक पीडी रेस है, कभी भी आपको एक पीडी रेस पे मतलब फोकस नहीं करना है। आपको वहां देखना है जहाँ पर 2 या 3 पीडे रे एक साथ मिल रहे हैं। दैट इज अ गुड थिंग, राइट। नेक्स्ट है आईसीटी 3 टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, 15, 5 और 1 मिनट। आपको ट्रेडिंग को हमेशा न्यूयॉर्क के लोकल टाइम में लगाना है। मार्केट का ये धर्म है कि मार्केट हमेशा इक्वल हाई से इक्वल उसके पास जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा जैकेट एरिया था, राइट। यहाँ पर कोई इक्वल हाई इक्वल लो नहीं था, तो यहाँ पर हंट हुआ एंड देन ये जा रहा है। कहाँ जाके रीच करेगा? इक्वल हाई इक्वल लो है, वहां पर जाके टोटल टारगेट हमारा रीच करेगा, राइट। एंड अगर आपको ये देखना है कि हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल हाई और इक्वल लो कैसे आता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल हाई और इक्वल लो हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें लेफ्ट वाला जो हाई है ज्यादा बड़ा होता है राइट वाला हाई से। मतलब क्या? मतलब ये जो लेफ्ट वाला हाई है वो ज्यादा बड़ा होगा राइट वाला हाई से। एंड हाई प्रोबेबिलिटी लो क्या होता है? जब लेफ्ट वाला लो ज्यादा डीप होगा राइट वाला लो से। दिस आर दी हाई प्रोबेबिलिटी रिलेटिव इक्वल। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सेल शॉर्ट किया विग का मिड से, देख सकते हैं कैसे बॉडी उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड यहाँ पर हल्का सा ऊपर गया बट तुरंत यहाँ पर फिर नीचे रिप्राइस हो गया, देन इट इज गोइंग डाउन। ठीक है। अब आपको रिलेटिव इक्वल, हाँ रिलेटिव इक्वल आपको प्री मार्केट एरिया में हंट करना है, राइट। प्री मार्केट एरिया किसको बोलते हैं? प्री मार्केट एरिया होता है ओपनिंग रेंज के 30 मिनट पहले। ओपनिंग रेंज होता है आपका 8:30 से 9, 9:30 से 10 और 7:30 से 8। प्री मार्केट होता है 7 से 8, 8 से 9, 7 से 8, 7:30, 8 से 8:30 एंड 9 से 9:30 होता है प्री मार्केट। आगे मैंने लिखा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये ब्रेकर था। ब्रेकर किसको बोलते हैं? ब्रेकर हम लोग तब बोलते हैं जब एक ऑर्डर ब्लॉक अपना जो रोल है वो अगर फेल कर देता है, देन इट्स रूल गेट रिवर्स्ड। उसी को हम लोग ब्रेकर बोलते हैं। अभी मैं पेन से आपको बना कर दिखाता हूँ, 1 मिनट। मेरे को तो पेन मिल नहीं रहा, मतलब समथिंग इज ऑलराइट। तो मेरे को पेन मिल गया। तो ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर इसको बोलते हैं। ये आपका मान लीजिए, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। तो ये काम क्या है, जब भी प्राइस में टैप करेगा तो नहीं प्राइस के ऊपर ले जाएगा, राइट। बट मान लीजिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अपना काम, अपना रूल नहीं निभा पाया, राइट। उसमें क्या होता है, उसमें प्राइस तेजी से नीचे गिरता है, राइट। एंड देन ये एरिया में जितने भी यहाँ पर बाय किए होंगे उन लोग अपने मिटिगेट करने के लिए जैसे ही प्राइस यहाँ पर आता है तो ये एरिया में हम लोग सेल कर देते हैं। दिस इज अ ब्रेकर, राइट। और बुलिश के केस में क्या होता है, मान लीजिए एक आपका और ये आपका बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। एंड ये आपका बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है एंड प्राइस नीचे गिरता है एंड यहाँ पर जाता है, यहाँ से फिर नीचे नीचे गिरता है। इसका मेन रोल यही है, राइट। बट अगर क्या हो कि ऑर्डर ब्लॉक से अपना रोल नहीं निभा पाए एंड देन प्राइस ऊपर चला गया, राइट। अगर जो प्राइस यहाँ पर ऊपर चला गया देन जब नीचे आता है तो यहाँ पर जितना लोग बिड सेल किए होंगे वो अपना रिस्क यहाँ पर मिटिगेट कर लेते हैं एंड देन प्राइस ऊपर चल जाता है। दीज आर व्हाट आर ब्रेकर्स, राइट।
ब्रेकर का जो हाईएस्ट सेंसिटिविटी होता है वो टॉप में होता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 3 ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? जो ब्रेकर का जो हाई सेंसिटिविटी होगा वो टॉप में होगा, एंड अगर इसका विक है बड़ा सा तो हाई सेंसिटिविटी इसका विक में होगा। वही यहाँ पर हुआ है। ये जो है ये हमारा ब्रेकर है। प्राइस ऊपर गया, मेन काम था प्राइस नीचे जाने का, राइट? बट ये जोर से ऊपर चला गया, राइट? जैसे ही नीचे आएगा तो हाई सेंसिटिविटी इसका ब्रेकर ने अभी यहाँ पर मिड को रिस्पेक्ट किया, पर आगे जाके इसका विक को भी यहाँ पर रिस्पेक्ट किया था। दैट इज व्हाट अ ब्रेकर इज। ये बॉडी विल गिव यू ऑल द नैरेटिव। अगर आपको दिख रहा है कि किसी इनएफिशिएंसीज का मिड या स्टार्टिंग या टॉप में अगर बॉडी बॉडी रिस्पेक्ट कर रहा है, देन दैट इज द थिंग कि एल्गोरिथम उसको आगे जाने नहीं दे रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वहां से वो फिर नीचे गिर जाएगा। बैलेंस प्राइस रेंज क्या होता है? अगर आपको देख रहे हैं कोई बड़ा अप कैंडल एंड बड़ा डाउन कैंडल बना, समथिंग लाइक दिस, अगर बड़ा अप कैंडल एंड देन फिर से बड़ा डाउन कैंडल बना, देन दैट इज अ बैलेंस प्राइस रेंज, राइट? अब प्राइस बैलेंस प्राइस रेंज के पास नहीं जाता। अगर आपके पास कहीं भी बैलेंस प्राइस रेंज दिखता है तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ पर टैप करेगा एंड ऊपर चला जाएगा। अगर इसको नीचे जाना है ना तो प्राइस को एक बहुत ही जोर से डिस्प्लेसमेंट दिखाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर उसको यहाँ से वहां जाना उसका डिफिकल्टी होगा, बिकॉज algorithm doesn't like to। राइट। मॉर्निंग सेशन हमेशा 7 AM से स्टार्ट होता है, इसलिए मेरा ऑडियो आ रहा है ना? हाँ। मॉर्निंग सेशन हमेशा 7 AM से स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क टाइम। ये हमारा प्री मार्केट। 7 से 7:30, 8 से 8:30, 9 से 9:30 ये हमारा प्री मार्केट है, एंड 7:30 से 8, 8:30 से 9, 9:30 से 10 ये हमारा ओपनिंग सेशन। आपको प्री मार्केट में बेसिकली रिलेटिव इक्वल हाई, रिलेटिव इक्वल लो खोजना है। एंड ये आखिरी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक हाई है एंड ये लो है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल हाई हो गया, और राइट। एंड फिर यहाँ पर ये हाफ में रिस्पेक्ट करके नीचे जा रहा है, 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 नीचे जा रहा है। यहाँ पर जो लो था प्रीवियस सेशन का उसको ये फिर टेक ओवर करने जा रहा है। फिर ये ऊपर गया, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया मिड से, देन ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एंड नाउ यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक था। इसका रोल था कि इसको नीचे भेज देने का, राइट? बट क्विकली ऊपर ही प्राइस हुआ कि ऑर्डर ब्लॉक का मतलब चेंज हो गया। अब इसका मिड देख सकते हैं कैसा है, इसका विक को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है एंड देन इट इज गोइंग अप। यहाँ पर आप फिर एक ट्रेड ले सकते हैं कि बेसिकली ब्रेकर एंट्री था। एंड टारगेट क्या बनाना है? टारगेट आपको बनाना है जहाँ पर भी रिलेटिव इक्वल हाई, मतलब एक लेफ्ट वाला हायर, राइट वाला हल्का सा शेलो, which is this one। ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। This is all the thing that ICT taught in lecture number one, and in the next lecture I'm going to teach you what are the things that ICT taught in the lecture number two, right? So take care. Thanks for watching.